জয় নিতাই জয় গৌর। আপনাদের সকলকে শ্রী শ্রী গৌরীয় বৈষ্ণব জীবনী চ্যানেলে সুস্বাগতম। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো সিদ্ধ মনোহর দাস বাবাজি। তার জীবনী সম্পর্কে জানতে গিয়ে আমাদের হাতে কিছু তথ্য এসেছে, যেটি সম্পূর্ণ হিন্দিতে রচনা করা। তো আমরা চেষ্টা করছি হিন্দিতেই করার জন্য। তো যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন এবং আমরা এটির বাংলা অনুবাদ করে দেওয়ার চেষ্টা করব। জয় নিতাই জয় গৌর। আজকের আলোচনায় আসা যাক। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। যারা হিন্দি বোঝেন তারা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন, নিয়ে দেবেন, আর যারা বোঝেন না তারাও জানাবেন, যাতে তাদের জন্য আমরা এই আলোচনা, এই জীবনীটা বাংলায় রূপান্তর করতে সক্ষম হই। তো আজকের বিষয়বস্তু শুরু করা যাক। सिद्ध मनोहर दास बाबा जी। पिता श्री भोलेनाथ अधिकारी एवं माँ प्यारी सुंदरी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। इनका पूर्व नाम महेंद्र था। 6 वर्ष में माता का वियोग सहना पड़ा। वे 13 वर्ष की अवस्था में पिताजी का वियोग हो गया। इन्होंने अद्वैत वंश के श्रीपाद नंदकिशोर गोस्वामी से दीक्षा मंत्र और उसके पश्चात नवद्वीप के बड़े अखाड़े के श्री रूप दास बाबा से वेश ग्रहण किया। वेश का नाम हुआ श्री मनोहर दास। इन्होंने 3 साल तक अखाड़े का संचालन भी किया। फिर नवद्वीप में आकर 2 वर्ष तक अध्ययन किया एवं रामकेली, गणेशपुर, केंद्रविल्य, मैनाडाल आदि तीर्थ में कुछ समय भ्रमण करते रहे। फिर इन्होंने वृंदावन पधारे और श्री गोविंद देव जी के सेवा में रहे। बाद में इन्होंने सिद्ध बलराम दास बाबा, सिद्ध जगदीश बाबा, सिद्ध नित्यानंद बाबा का खूब संग किया। फिर रामकृष्ण पंडित बाबा के संग से ब्रज परिक्रमा की। तत्पश्चात कुसुम सरोवर, काम्यवन और नंदग्राम में रहकर भजन किया। अंत में स्वप्नादेश प्राप्त कर गिरिराज तटवर्ती गोविंद कुंड में जाकर भजन करने लगे। कुछ दिन पश्चात वहीं एक गुफा निर्माण कर उसमें रहने लगे। श्री मनोहर दास बाबा जी निरंतर हरिनाम करते, अष्टकालीन लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते, सोते बहुत कम, बिछोना भी नहीं के बराबर रखते। आहार में होती मधुकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रस। अंत के कुछ दिनों में वे भी नहीं, केवल दूध, बहुत अल्प मात्रा में। वह बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं। एक मंदिर का निर्माण कर मदन मोहन की सेवा चलाई अवश्य, पर मंदिर की सेवा परिचालन आदि से उदासीन रहे। वे लोक संग त्याग कर एकाकी समय व्यतीत करते, बोलते बहुत कम। शिष्यादि करने की बात होती तो अस्थिर हो जाते। जिसको देखते उसे दंडवत करते, सदा आत्मनिंदा करते, अर्थात किसी को चरण स्पर्श ना करने देते। चरण धोत समय चरणों का जल घिसकर रज में मिला देते, कहीं उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण न कर ले। इसलिए एक बार ब्रज में बहुत शीत पड़ी, तो दारुण शीत थी। ललिता कुंड में बर्फ तैरने लगी। बाबा के पास ओढ़ने के लिए एक फटी पिछोरी के सिवा और कुछ नहीं। रात्रि में भजन करते समय उनका शरीर थर थर कांपने लगा। भजन में निविष्टता ना होते देख उन्हें शरीर पर क्रोध आया। उसी समय कुंड के बर्फीले पानी में जाकर खूब स्नान किया। निकट में नवद्वीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने अर्धरात्रि में कुंड में स्नान करने का कारण पूछा तो बोले, देह बड़ा पोशाकी हो गया, अर्थात
लिहाफ और रजाई मांगने लगा है। किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भजन में जो विघ्न आते हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? उत्तर में उन्होंने कहा, प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन में आए सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक की सरलता व एकांतिक चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाज़ा खोल देते हैं। यह एक दिन में नहीं होता। विघ्न भजन करते करते क्रमशः अंतर्धान होते हैं। भजन में जैसा दृढ़ता और एकांतिकता की आवश्यकता है, वैसे ही धैर्य और सहिष्णुता की। भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है। जड़ वस्तु से आसक्ति जाए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं होती। भक्ति हुए बिना चिद्वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। भजन के प्रभाव से जैसे से जड़ीय संस्कारों का क्षय होता है, वैसे वैसे चित्त निर्मल होता है और विघ्न दूर होता है। श्रावणी शुक्ल त्रयोदशी को बाबा ने प्राकृतिक लीला में प्रवेश किया। जय निताई, जय गौर। आज की कथा इसी तक समाप्त हुई। भगवान श्री राधा माधव की कृपा होगी तो हम फिर से आपको ऐसी तरह वैष्णव जनों की जीवन चरित्र सुनाते रहेंगे। तो कृपया आपको अगर अच्छा लगे तो हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना ज़रूर, और चाहिए तो शेयर। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।